अंधेरी रात का सन्नाटा पसरा था और उस सुनसान हाईवे पर सिर्फ एक ट्रक की घरघराहट गूंज रही थी। कभी कभी मंजिल तक पहुंचने की धुन हमें ऐसी राहों पर खींच लाती है जहां से वापसी मुमकिन नहीं होती। ये दास्तान है शिवा की, एक ट्रक ड्राइवर की जिसने एक काली रात एक पुराने ढाबे पर रुकने की भूल कर दी। पर बेचारे को क्या खबर थी, वो ढाबा सिर्फ पेट की आग ही नहीं बुझाता, मौत भी परोसता है। शिवा एक मंजा हुआ ट्रक ड्राइवर जिसकी आधी जिंदगी हाईवे की रातों में गुजरी थी। उस रात वो भिवानी से लुधियाना की तरफ अपना ट्रक दौड़ा रहा था। रात के 2 बजे थे। पेट में भूख के मारे चूहे कूद रहे थे और सड़क पर अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। शिवा बुदबुदाया। उसकी आवाज़ थकान से भारी थी, जैसे नींद उसकी आंखों में घुल रही हो। इतनी भूख लगी है, कहीं कोई ढाबा दिख जाए तो जान में जान आए। और फिर धुंध के उस पार उसे एक धुंधली सी रोशनी दिखी। पुराना ढाबा, थोड़ा टूटा फूटा सा, मगर एक लालटेन टिमटिमा रही थी। बाहर एक बूढ़ी औरत बैठी थी, सफ़ेद बालों वाली, और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। आओ बेटा। बूढ़ी औरत की आवाज़ धीमी और कांपती हुई थी, जैसे कोई मुरझाई हुई आत्मा बोल रही हो। भूख लगी है ना? गरम पराठे बना दूं? शिवा थोड़ा हिचकिचाया, फिर बोला, हाँ माई, बहुत भूख लगी है। वो अंदर चला गया और अजीब बात ये थी कि वहाँ कोई और नहीं था, बस वो बूढ़ी औरत और दीवारों पर कुछ पुराने पोस्टर लगे थे गुमशुदा लोगों के। शिवा ने पहला निवाला तोड़ा और मुंह में डाला, और उस पराठे का स्वाद कुछ अजीब था, जैसे मिट्टी और खून मिला हुआ हो। आई, शिवा ने हैरत से कहा, ये पराठा, इसका स्वाद कुछ अजीब सा है। बूढ़ी औरत ने धीमी आवाज में जवाब दिया, असली स्वाद तो अब आएगा बेटा। अभी शिवा की नज़र दीवार पर पड़ी परछाइयों पर गई। वहाँ कुछ लटकता हुआ दिख रहा था, जैसे कोई इंसान हो, और हर परछाई के नीचे एक ही लफ्ज लिखा था, गुमशुदा। शिवा झट से पीछे मुड़ा और वो बूढ़ी औरत अब वैसी नहीं थी। उसका चेहरा सड़ चुका था, आंखें काली थीं और उसके मुंह से खून रिस रहा था। तू भी यहीं रहेगा। बूढ़ी औरत की आवाज़ भूतिया और गहरी हो गई, हमेशा के लिए नहीं। शिवा डर से चीख पड़ा, मुझे जाने दो। शिवा जान बचाने के लिए ट्रक की तरफ भागा। उसने इंजन स्टार्ट किया और जितनी तेज़ी से हो सका वहाँ से निकल गया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, वो ढाबा गायब हो चुका था। बस घना जंगल था और एक टूटा हुआ बोर्ड जिस पर लिखा था, शांति ढाबा 1998 में बंद किया गया 6 रहस्यमयी मौतों के बाद। आज भी जो ड्राइवर उस रास्ते से गुजरते हैं, कभी कभी उन्हें एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है, हाथ में पराठे लिए और आंखों में एक अजीब सी भूख। पर जो कोई भी रुकता है वो फिर कभी वापस नहीं आता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और